हेलो ऑल। तो स्वागत है यार आपका इस वीडियो में। तो बेसिकली इस वीडियो में यार मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप कोई ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, विद विजन। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली में, हम ना बिना विजन की कोई भी ट्रेड बना लेते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि यार आयरन फ्लाई आए तो हम आयरन फ्लाई बना लेते हैं, ठीक है। हम सुनते हैं आयरन कॉन्डोर, हम आयरन कॉन्डोर बना लेते हैं। कोई बोलता है कि ये वाला लेग सेल कर दो तो हम सेल कर देते हैं। बट मैं कोशिश करूंगा इसमें कि विजन के साथ हम ट्रेड बनाएं और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी करें, और मैं कुछ एक आपको बेहतर व्यू दे पाऊँ कि आप लोग और कैसे बेहतर तरीके से कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, है ना। और आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही आपको और चीज़ें बता पाऊँ। और अगर आपने मेरी रीसेंट वीडियो नहीं देखी ऑप्शन सेलिंग पे, तो उसका मैं कार्ड लगा देता हूँ, ये रहा कार्ड, ठीक है। और अगर आपने मेरी स्विंग ट्रेडिंग पे, स्टॉक्स पे कोई वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने स्ट्रैटेजी नहीं बताई, बेसिकली साइकोलॉजी पे बात करी है, तो उसका कार्ड भी ये रहा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो ये बेसिकली एक वेबसाइट है स्टॉकमॉक। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी ट्रेड जब इनिशिएट करते हैं तो उसका रिस्क रिवॉर्ड, है ना, और ब्रेक इवंस और ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मतलब कि हमें कहाँ तक जाके प्रॉफिट हो सकता है और किसके बाद लॉस शुरू होगा, ठीक है। और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ये भी हम देख सकते हैं। हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है कि हम अगर 1 रुपया खो रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने ये एक स्ट्रैटेजी बनाई है मेरे को लेके, इट्स जस्ट अ रैंडम स्ट्रैटेजी, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ वो नहीं करा मैंने इसमें, मैंने सिर्फ एक विजन दिखाया है कि हाँ, मैं जैसे आपको चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी में। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, 30 अप्रैल को, और ये मैंने इनिशिएट करा है स्ट्रैटेजी 2 तारीख को 9:19 पे, ठीक। इट्स ये एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, और इसमें मैं आपको थोड़ी एडजस्टमेंट भी करके दिखाऊंगा। मे भी लॉस हो सकता है क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है वीडियो बिल्कुल भी, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि हम कैसे कोई भी स्ट्रैटेजी संभाल सकते हैं और कैसे देख सकते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को लेके ये पता होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा और मैक्सिमम लॉस क्या होगा, ताकि हम उसके हिसाब से, है ना, कोई भी ट्रेड से निकल सके अगर हमें लगे कि हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है तो, ठीक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार आप देख रहे होगे कि जब 2 तारीख थी 30 अप्रैल को, स्क्रीन पे आप देखोगे 30 अप्रैल को, है ना, और 10 अप्रैल को सेम 22,800 पे निफ्टी थी, ठीक है। तो मेरा तो ये व्यू रहेगा कि यार यहाँ से कंसोलिडेट होके नीचे जानी चाहिए मार्केट, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा ट्रेड बनाता हूँ कुछ कि यहाँ से नीचे जानी चाहिए और अगर ऊपर जाए तो मेरा ट्रेड कट जाए और मैं 1.5-2% के लॉस में निकल लूँ, पर अगर मुझे मिले तो ज़्यादा पैसे मिले, ठीक। तो मैंने वहीं पर जाके एट द मनी में, ठीक है, ये मैं थोड़ा एट द मनी गया, ठीक है, 200 पॉइंट एट द मनी गया 22,800 पे, मैंने वहाँ का एक लेग बाय करा और 22,400 का लेग एक सेल करा। अब ये करने का कारण क्या है कि देखो, अगर मैं सिर्फ एक लेग सेल करता, मान लो मैं सिर्फ सेल कर रहा हूँ 22,400 सेल कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको, 22,400 मान लो मैं सीई सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कैसा दिखेगा, इसमें जो देखो लॉस है पहले तो वो अनडिफाइंड है, मतलब मैक्सिमम लॉस है, कितना भी हो सकता है। जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 17%, राइट। और जो पीओपी है, मतलब जो हमारा प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी होता है, उसमें कुछ नहीं दिख रहा। और हमारा जो ब्रेक इवन होगा वो 1.5% का होगा, कि यहाँ से हम 1.5% पे क्या कहते हैं अपना लॉस लेके जा सकते हैं, मतलब वहाँ उसके बाद हमें लॉस होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इसमें क्या है कि ये इतना भी ज़्यादा प्रॉफिट क्यों दिख रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट 17% क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम देखोगे एक बारी आप कि 22,400 पे, ठीक है, 22,400 की सीई ले रखी है हमने, जो कि अराउंड 520 रुपये की है। मतलब हम कितना ज़्यादा इन द मनी है, आप ये देख रहे हो हम कितना ज़्यादा इन द मनी चले गए हैं, क्योंकि 22,650 इस टाइम पे एट द मनी चल रहा है, मुझसे भी 200 पॉइंट 250 पॉइंट अंदर है, ठीक है। तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहा है प्रॉफिट वगैरह। बट अगर मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूँ कि मैं, चलो मेरा मानना ये है कि मैं एक डेबिट स्प्रेड बनाता हूँ, ठीक है, इसे डेबिट स्प्रेड कहते हैं वैसे। तो मैं ये कहूँगा कि यार मेरे को ना ऐसा होना चाहिए कि मार्केट अगर इस पॉइंट से ऊपर जाए, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाए, तो मेरे को जो भी लॉस होगा मैं बियर करूँगा, 1.5-2%, 2-2.5% जो भी मेरा स्ट्रैटेजी का होगा मैं बियर करूँगा और ट्रेड काट दूंगा। बट मुझे जो प्रॉफिट होगा वो मुझे पता होना चाहिए कि कितना हो सकता है। तो मैं आपको वो बताता हूँ एक बारी कि मान लो मैंने एक 22,400 का पीई सेल करा, ठीक है, हाँ 22,400 का पीई बाय करा, ठीक है, बाय, क्योंकि सेल करा, सॉरी, क्योंकि ये डेबिट स्प्रेड है, और मैंने यहाँ 22,800 का पीई बाय करा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो
एक मिनट, ये कुछ ऐसा दिखेगा डेबिट स्प्रेड जैसा। अब डेबिट स्प्रेड होता क्या है बेसिकली, डेबिट का मतलब ही होता है कि हमारी जेब से कुछ जाना, है ना। तो डेबिट का मतलब जैसे पैसे कटते हैं हमारे अकाउंट से, तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ पे डेबिटेड लिखा आता है ना। तो यहाँ पे देखोगे जब हम आपकी 22,400 की जो पीई है वो 188 रुपीज़ की है, ठीक है। और बट जो 22,800 की पीई है वो 342 रुपीज़ की है, ठीक है। बाइंग लेग हमारा जो है वो 342 रुपीज़ का है और सेलिंग लेग जो है 188 रुपीज़ का है। अब जो सेलर होता है, अब सेलर का बेसिक काम क्या होता है कि जितना भी उससे पैसे मिलते हैं, ठीक है, जैसे मान लो 10 रुपये का स्ट्राइक प्राइस चल, 10 रुपये का अभी LTP चल रहा है, ठीक है, जो 10 रुपये का प्राइस चल रहा है, तो अगर कोई भी इंसान सेल करता है तो उसे 10 रुपये मिल जाएंगे, है ना। पर अगर वो हेज नहीं कर रहा उसे, ठीक है, तो उसे 10 रुपये से 100 रुपये का भी लॉस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि क्या होता है, इसी वजह से हम एक हेज के लिए एक लेग बाय करते हैं ताकि हमें लॉस जो वो मिनिमल हो। इसी की वजह से हम इसे डेबिट स्प्रेड कह देते हैं, ठीक है, इसका पहले से नाम दे रखा है। तो अब हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करते हैं आगे, ठीक है। तो ट्रेड में मुझे एस्टिमेट जो मेरे को पैसे लग रहे थे वो 13,000 लग रहे थे अभी के हिसाब से, क्योंकि पहले 50 का लॉट था तो 21,000 या कुछ लगते थे, अभी 25 का लॉट है तो उस हिसाब से है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 6,000 का है, 45% का, मैक्सिमम लॉस है 28% का। देखो अब आप ये सोचोगे कि मुझे अगर पता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो क्यों ना मैं पुट बाय कर लूँ, क्यों मैं एक सेलिंग का लेग डालूँ। तो मेन रीज़न पता है क्या है, मेन रीज़न मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कि जैसे ये है हमारा 22,400 का पी, ठीक है, जो हमने बेचा हुआ है, इसको मैं अगर काटता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये काटा, तो अभी देखो प्रॉफिट तो आपको ना अनलिमिटेड दिख रहा होगा। मैक्स लॉस पहले कितना आ गया, मैक्स लॉस जो है 8,500 का आ गया, ठीक है। मैक्स लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि जितना हम डिप्लॉय कर रहे हैं 100% हो सकते हैं हम, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो गई है, पहले 45% ऐसे कुछ थी और अब 36% हो गई है। और इसके बाद जो हमारा क्रेडिट है, मतलब लाइक एक ऑप्शन सेलर को ये पैसा मिलेगा जाके, और इसमें ब्रेक इवन जो है वो ब्रेक इवन भी कम हो गया होगा पक्का से, ठीक है। तो इस वजह से था, तो हमारा क्या था 22,400 का, है ना। तो मैंने 22,400 का दोबारा सेल करा। अब 22,400 में आप देखो कि जो ब्रेक इवन है, पहले 22 कितना था, 22,200 या 300 कितना था, इतना था, ठीक है। अब 22,600 हो गया ब्रेक इवन, ठीक, बढ़ गया है पहले से, ठीक है ना। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ एक बारी, ठीक है, ये देखो, ये देखो 22,400 आ गया ब्रेक इवन, कम हो गया है। अब यहाँ पे अगर मैं एक सेलिंग का लेग डालूँ तो देखो ब्रेक इवन में हमारा जो रेंज है वो हमें ज़्यादा मिल गई है। जो हमारा लॉस है वो भी एकदम कैप्ड हो गया है कि 3,000 का हो गया, 3,800 का, जहाँ की हम 8,000 खो भी सकते थे। और जो हमारा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड नहीं है बट 6,000 का है। अब देखो इसमें फ़र्क क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। अनलिमिटेड जो है वो अनलिमिटेड तब है जब मार्केट बिल्कुल ऊपर जाती रहे, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मार्केट बिल्कुल ऐसे मतलब लाइक नीचे ही जाती रहेगी, हमने बेयरिश ट्रेड लिया तो कि बिल्कुल जा रही क्रैश हो जाए, हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं होगा, पक्का है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने बाइंग करी है वो 22,800 की करी है। मान लो अगर 22,800 से नीचे मार्केट बंद हुई, फिर हमारे पैसे तो ज़ीरो है ना, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे को नीचे में तो फ़ायदा है ही है और जो लॉस है हमारा वो भी कम है, मतलब सब डिफाइंड है। और हमारे को हम हो ये रहा है कि हम खो रहे हैं 1 रुपया और हमें मिल रहा है 1 रुपये 60 पैसे रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वहाँ पे 35% या 44% है, वो भी बिल्कुल ब्रेक इवन पे, बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल एकदम सेंटर में है। अगर मैं ये ट्रेड चलाऊँ, ठीक है, और इसमें मैं अगर कुछ एडजस्टमेंट्स भी करूँ तो देखो करके देखते हैं, ठीक। अभी 3% का लॉस है, 402 रुपये। और देखो क्या है कि अभी ये स्पॉट पे है। वैसे तो अधिकतर जो मैंने अभी देखो मेरा जो कर्सर है यहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए था, तब मेरे को ट्रेड बनाना चाहिए था, पर फिर भी मैंने एकदम ब्रेक इवन पे बनाया कि वहाँ पे बनाना चाहिए, बेटर है, ठीक, समझाने के लिए। तो अभी 3% का लॉस हो रहा है हेजिंग के बाद। अगर आप हेज नहीं करते तो इसमें शायद 50,000 रुपये लगेगा, उसके हिसाब से शायद 1% भी नहीं है, ठीक है। तो हम पर ट्रेड पे सेलिंग के हिसाब से 2% 3% का एसएल ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं और आगे जाऊँ, आगे अगले दिन पे 3 तारीख को, तो देखो 6.7%,
मतलब कुछ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के हिसाब से लगाऊं तो 1.5%, ठीक है, कुछ अगले ही दिन में, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ से मार्केट गिरती आ रही है। तो देखो ये तो मार्केट जो गिरती आ रही है 10 मई तक तो गिरेगी, उसके बाद रिकवर कर रही है, तो 10 मई तक तो हमें प्रॉफिट ही होगा। देखते हैं कितना होता है एक बारी, अगर हमारे फेवर में मार्केट है, और अगर नहीं होती तो ये नीचे जाता, मैं एडजस्टमेंट्स बताता कुछ, ठीक है, वो एडजस्टमेंट्स कर सकते हो जैसे मैं आगे बताऊंगा। और अगर वो एडजस्टमेंट हम नहीं भी कर सकते तो एक एसएल बांध के रखो कि हाँ भाई मैक्सिमम लॉस ये होगा, बट इससे भी कम देख लो कि भाई जितना हो सकता है 50,000 के हिसाब से, ठीक है ना। तो क्योंकि 50,000 के हिसाब से भी देखोगे तो ये 6-7% बैठेगा। तो आप 1,000 रुपये लगा लो कि भाई 1,000 रुपये का आप ऐसे रख के चल रहे हो कि 1,000 से ऊपर नहीं देखूंगा मैं, है ना। अब देखो ये आज तारीख हो गई है 8 और प्रॉफिट हो गया 14%, मैक्सिमम हो सकता है 43%, ठीक है। ये हो गई 9 तारीख, ये हो गई 10 तारीख, ठीक, राइट। 23%, 24% अप्रॉक्सीमेटली हमें मिल रहा है अभी करंटली, ठीक है। जबकि अभी हमारी एक्सपायरी जो है वो काफ़ी टाइम दूर है, राइट। तो अभी हम और आगे चलते हैं कि 13 तारीख को देखते हैं। 13 को आ गए 22%, 19%, है ना, 20%। मार्केट क्या है एकदम से भी आगे नहीं नीचे नहीं आए, मतलब लाइक ऐसे ऊपर नहीं बढ़ जाएगी, वो भी ऊपर जाएगी, फिर हल्का नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, है ना। मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट में। जैसे यहाँ 10 तारीख आई, 13 तारीख, ठीक है, 10 तारीख तक प्रॉफिट था, ये ऊपर गई फिर नीचे गई, ठीक है। 17 को फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, यहाँ हल्का सा बेयरिश मतलब साइडवेज होते होते ऊपर गई, फिर ये 23 के बाद नीचे आ गई, देखो, है ना। तो ऐसे चलता है। तो इसके हिसाब से हमें थोड़ा बहुत ना थीटा डीके का भी कुछ फ़ायदा मिल जाता है। तो देखो अभी भी नेट हमारे को 6.5% का प्रॉफिट है। आज 21 तारीख हो गई है, हमारी जो बाइंग मतलब लाइक हमने जो ट्रेड बनाया था वो यहाँ 3 तारीख को बनाया था, ठीक है, राइट। मतलब ये 3 को या 2 को जो भी लगा लो, यहाँ बनाया था जब हम 22,650 पे थे, बिल्कुल। अब तारीख हो गई है, जो डेट है आज वो है 21 मई, राइट। तो 21 मई को हम देखेंगे तो हम है यहाँ पे, यहाँ गई, ठीक है। तो 21 मई को हम उसके बिल्कुल वहीं पे आ गए हैं, मतलब लाइक थोड़ा सा दूर है उससे, पर अभी भी हमें 6.6% अपनी कैपिटल पे, लाइक कैपिटल पे नहीं, जो भी डिप्लॉयड कैपिटल है, मार्जिन है, उस पर मिल रहा है, राइट। तो अगर हम और आगे जाएं एक दिन, ठीक है, वो भी मार्केट एकदम सडनली ऊपर बढ़ी है तो जाके ऐसा हुआ है। अब 22 तारीख को आ गए हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट एकदम यहाँ पे, ठीक है, ये 22 तारीख है, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट है यहाँ पे। तो इसमें भी हमें अभी भी प्रॉफिट हो रहा है 1.3%। अब इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, देखो या तो ट्रेड क्लोज कर दो कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट चले जाएंगे, ठीक है, कोई लॉस नहीं ले रहे, या फिर कुछ एडजस्टमेंट्स कर लो, या फिर देखते हैं हम थोड़ा सा और आगे करते हैं एडजस्टमेंट्स की, देखेंगे कि क्या हो सकती है, मैं आपको वो दिखाऊंगा फिर, ठीक है। तो अभी 22 तारीख हो गई है, टोटल मेरे हिसाब से कुछ 3 दिन बचे हुए हैं आई थिंक, नहीं लाइक 3 दिन नहीं, एक्सपायरी कब की है, 30th की है, तो 8 दिन बचे हुए हैं जिसमें सैटरडे संडे भी इंक्लूडेड होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हम आगे करते हैं और, ठीक, तो ये 18% आ गया, ठीक है। अब कॉस्ट टू कॉस्ट पे जो था हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट कर सकते थे, मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जब हम कॉस्ट टू कॉस्ट थे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या होता है ऐसी स्ट्रैटेजीज में, या फिर अगर आप आयरन फ्लाई, आयरन कोंडोर भी करते हो, कि हमें जो एक्स्ट्रा प्रीमियम्स है ना, कि जो ये डाउन साइड है, लाइक ये जो सीई वाली साइड है, ठीक है, ऊपर वाली साइड है, यहाँ पे हम पीई जो है यहाँ का सेल करते हैं, ताकि क्या होगा, हमें यहाँ से थोड़ी हेज मिल जाए, ठीक है, हमें यहाँ से थोड़ा प्रीमियम कलेक्ट हो जाए, राइट। तो मैं ये करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब हमें क्या है, हमारा जो सेलिंग था 22,400 का था, तो हमें इसे बाद का ही सेल करना है, ठीक है, उससे पहले का नहीं करना, क्योंकि फिर तो हम अपने जो लेग है उसके अंदर आ जाएंगे, मतलब इस साइड पे आ जाएंगे, उसका जो लाइक ऐसे चार्ट बनेगा और जो भी कैलकुलेशंस होंगे, है ना, वो सही नहीं होंगे, आप उस ट्रेड को संभाल नहीं पाओगे। बट मैं करके दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। तो 22,400 का हमारा सेल है, मैं अभी 37 रुपीज़ का बेच देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। अब ये कुछ ऐसा बन गया है जहाँ पे मेरा यहाँ पे लॉस भी कम हो गया है, पहले 3800 का था, ठीक है, अब यहाँ पे हो गया है 2900 का। पर अगर मार्केट कल भी 1.5% आगे खुलता है तो भी मेरे को लाइक लॉस होगा 1700 रुपये का, टारगेट पे जैसे आप देख पा रहे हो, ये टारगेट और एक्सपायरी लिख रखी है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से आगे जाऊँ, ठीक है, ये देखो 23 को गया, ठीक, मेरे को कितने का लॉस हो रहा था पहले, और अब देखो कितने का हो रहा है, अभी 1700 का है, ठीक है। और अगर मैं इस लेग को काटता हूँ 22,200 को, ठीक है, तो 2200 का 500 का प्रॉफिट, है ना। तो अब मैं इसको दोबारा ऐड कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा समझने में, बट मैं यही कहूँगा आप हिट एंड ट्राई करते रहो वैसे ही, और अपने विजन के हिसाब से ट्रेड बनाओगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। मैं अभी भी ब्रेक इवन पे हूँ, तो यही कारण है उसका, ठीक है। तो मैंने ये बना लिया ट्रेड, 1 मिनट मैं पिछले दिन जाके बना लेता हूँ, गलती से काट दिया, वेट, यहाँ हो गए अपन, ठीक है।
और 22,200 मैंने दोबारा सेल करा। हाँ, हम अगले दिन गए, 1700 का लॉस है। ठीक है, अब हमारा लॉस जो है वो डिफाइंड है कि भाई 2900 से ऊपर का लॉस नहीं होगा। बट इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो हमारा लाइक एक्स्ट्रा सेलिंग लेग है ना, इससे मार्जिन भी बढ़ेगा। 51,000 का मार्जिन हो गया। ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलिंग लेग है उसका क्या सीन है कि उससे अब जो भी एलटीपी रहेगा हमारा, मतलब हमारे को मतलब लाइक हमारा 60-70% जब प्रीमियम डीके हो जाएगा ना, तो हमें बुक करना है और अगला प्रीमियम पे जाना है। मतलब हमारे को जो सेलिंग लेग है, ये वाला सेलिंग लेग, इसके क्लोज लेके आते रहना जब तक हमें लॉस हो रहा है, जब तक हमारे रिवर्स में जा रही है स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये हमारा 37 का है, 16 रुपीज़ हो गया। तो लाइक ये कुछ 60-70% हो गया आई थिंक। 40 रुपीज़ अगर आप अब रफ फिगर लगाओगे, 40 का 20 बैठता है, 37-50% हो गया डीके। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो 15-29 हो रहे हैं। मैं 5-15 मिनट पीछे चले जाता हूँ फिर भी, है ना। तो 1800 का लॉस है। अगर मैं एक दिन और आगे भी जाऊँ, 25 आ गया, 24 आ गया। ठीक, उसमें क्या है, 9 रुपीज़ आ गया। अब मुझे इसे एग्जिट करना है। ठीक है, अब मैं और पास जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है ये आज जीरो नहीं होगा। आज 24 है, ये 30th को ही जीरो होगा, तो ये 9 रुपये पे मैं क्यों रिस्क लूँ, है ना। राइट, तो अब मैंने 22,200 लिया था, तो मैं अगर 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाता हूँ, ये 22,400 है। वैसे तो हमें एडजस्टमेंट्स पहले करनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि हम जब नीचे आ रहे थे तभी, बट फिर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर 22,250 22,300 करता हूँ, राइट, 22,300 कर लेता हूँ 12 रुपये का, या 22,350 ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, अब ये लॉस भी कम हो जाएगा, 2,800 का लॉस हो गया है। और जो लेग है मेरा वो मुझे 1800 का लॉस दे रहा है अभी। मैक्स प्रॉफिट 7,000 का हो गया, 7,000 का यहाँ हो गया, आयरन फ्लाई टाइप सी बन गया। ठीक है ना, तो ये ऐसा हो गया। अब मैं इसको और आगे लेके जाता हूँ, रुको, ये गए हम अगले दिन। ठीक है, ये उसके अगले दिन 1729, 400 रुपये, ये पीछे आया हल्का सा, हमें प्रॉफिट होने लग गया। अभी 30 की एक्सपायरी हमारी, ये 4 रुपये का हो गया, तो हमें शायद निकल जाना चाहिए इससे भी, है ना। ये हम निकल गए इससे, राइट। बाइंग का लेग हमारा 22,800 का, तो हम 22,800 तक नहीं जा सकते बस। ठीक है, एक मिनट, 22,800, 22,400, 22,600, 22,600 चले जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा लॉस हो गया 2100 रुपये का कॉस्ट टू कॉस्ट पे। और अगर आप और आगे जाना चाहते हो तो ये भी जा सकते हो, 700 पे चले जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा जो ये ऊपर का प्रॉफिट है ना, ये जो प्रॉफिट है ये थोड़ा कम हो जाएगा, बट यहाँ का जो लॉस है ना वो कैप्ड हो जाएगा क्योंकि हम एक्सपायरी के नियर आ गए। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमारा कहाँ मतलब लॉस 3800 रुपये का हो रहा था और मैं 1400 पे ले आया हूँ, देखो। ठीक है, और अगर कल मार्केट, जैसे आज 29 है ना, 29 है, 30 को एक्सपायरी है, और अगर हम इसका ब्रेक इवन भी देखें तो 1.5% का बैठ रहा है। अगर कल मार्केट 1.5% पे खुलता है तब जाके मेरे को 1500 का लॉस होगा, और वहाँ पे भी ये प्रॉफिट देके जाएगा 474, अगर वहीं पे बंद होता है तो। ठीक है, तो अगर 1700 का लॉस भी हो रहा है, सुबह निकल जाओ अगर आपके उसके हिसाब से, मतलब एक वो क्या कहते हैं उसे, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं बैठ रहा। बट मैं इसे कैरी फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी क्या हो सकता है। तो अगर मैं इसे कल भी ले जाऊँ, ठीक है, तो कल हम ले जाते हैं इसे, देखो ये हमारी प्रॉफिट में आ गई, राइट, ये प्रॉफिट में आ गई। अब ये हमारी प्रॉफिट में आ चुकी है इस टाइम पे, पीएनएल हमारा 0 आ रहा है अभी। ठीक, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, देखो ये जो हमारा लेग है सेल का, या तो मैं इससे एग्जिट कर लूँ। ठीक है, ये हो गया 60 रुपये का, 123 रुपीज़, या तो मैं इससे एग्जिट कर लूँ अभी के अभी, और जो मेरे को रेंज मिलेगी वो रेंज मेरी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, या मैं उसे बना के रखूँ, या अगर मैं बना के रखता हूँ, देखो एक मिनट रुको, ये आ गई दोबारा, है ना। और अभी हो रहे हैं, एक मिनट, अगर मैं 15 मिनट पहले जाऊं, मतलब 15 मिनट पहले नहीं, 5 मिनट बाद, ठीक है ना, 9:20, 9:25, ठीक है। और अगर मैं इसे ईओडी में लेके जाऊं तो देखो सिंपली 1100 का प्रॉफिट। मैं अगर इसको आपको स्टार्टिंग ऑफ द डे में भी लेके जाऊं, जब मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट मिल रहा था यहाँ पे कि मेरे को 0.3% का या कुछ 0 पे जा रहा था मेरा ट्रेड, तो मैं यहाँ पे ये वाला लेग कर सकता था, ठीक है, एग्जिट, पर मैंने नहीं करा। मैंने कहा यार ब्रेक इवन पे ही है मार्केट, अभी पता थोड़ी है हमें कि और गिरेगी या फिर आगे जाएगी, रिस्क क्यों लेना।
है ना। तो अगर हमारा जो लॉस है लाइक ऐसे जो हमारा प्रॉफिट है वो भी अगर कम से कम ही रहे, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम लॉस तो अनडिफाइंड है राइट, पर वो तब है जब वहाँ मार्केट पूरा ज़्यादा ही मतलब एकदम से क्रैश कर जाए, ठीक है ना, तब के लिए है वो। और वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे अभी 3 लेग एक्टिव है, ठीक है, 1 2 3, है ना। अभी मैं अगर जाके ये लगा लूँ कि यहाँ पे 23,000 का बाय कर लेता हूँ। 1 मिनट रुको बस, ये इन द मनी चला गया, सॉरी। 22,800 है ना। तो 22,800 में मैंने जो बाइंग अभी एक ही कर रखी है 22,800 की, 22,400 की पी है, 22,200 की पी है ना। तो मैं अगर इसमें पुट साइड में अगर मैक्सिमम लॉस मेरे को अनलिमिटेड दिखा रहा है तो 22,000 की या 22,300 की भी बाय कर लूँ। मैं दिखाता हूँ आपको सुबह सुबह के टाइम पे, तो मेरा लॉस वहाँ पे कैप्ड हो जाएगा। देखो ये कुछ आयरन कोंडोर जैसा बन गया, राइट, बन गया ना। और मैं अगर इसके ईओडी में भी जाता हूँ तभी मुझे प्रॉफिट ही रहेगा। मतलब अगर आप उसको मतलब लाइक जो हमारा सेलिंग का लेग था 22,400 वाला, उसके पास की अगर एक पुट खरीद लोगे, क्योंकि हमने दूर की तो है वो तो खरीद रखी है ना, क्योंकि हमने ये बनाया था स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड, ठीक है, कि वो भी हेजेस के लिए कि मेरे को एक कॉल मतलब बेचना है, मेरे को मेरा व्यू है नीचे का। अब मेरा ये है कि मेरे को ये लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर गया तो मैं ट्रेड काट दूंगा, पर नीचे गया तो मैं बना रहूँगा। बट अगर मान लो ऊपर गया और एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तब क्या करूँगा, तो मैंने हेजेस के लिए एक बाय करा पुट कि भाई बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक ऐसे कॉल बाय करा, सॉरी, कि कॉल बाय करा कि ऐसे अगर ऊपर चला गया तो कॉल बाय नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं वो इन द मनी, क्या कहते हैं वो बाय करा पुट, ठीक है। उसके बाद मैंने सेल करा एक लेग। उसके बाद जब मुझे लगा कि ट्रेड थोड़ा बिगड़ रहा है तो मैंने एक एक्स्ट्रा सेलिंग करी, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलिंग करने के बाद मेरे को सिर्फ प्रीमियम कलेक्ट करना था ताकि मेरा जो लॉस है कॉल साइड का वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। वो कम हो गया। उसके बाद मुझे लगा यार मेरा जो पुट साइड का लॉस है अनलिमिटेड है, मुझे उसे भी कम करना है, तो उसके लिए मैंने एक और लेग जो पुट की है वो ऐड करी, ठीक है। ये इन द मनी है, कॉल की तरह काम कर रही है, ठीक है। और ये आउट द मनी है बहुत ज़्यादा, 22,300। मैं अगर आपको वैसे दिखाऊँ, देखो ये मैंने काट दिया, ठीक है। मैं एक दिन पीछे चला जाता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे यार कल तो अनलिमिटेड का लॉस हो रहा था, आज कैसे आप ये चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं जाता हूँ ईओडी में, ये ईओडी में ही आ गया, ठीक है। 15 मिनट पहले चले जाता हूँ मैं, यहाँ पे अनलिमिटेड हो रहा है, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे अनलिमिटेड हो रहा है पुट साइड पे, है ना। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 1,400 रुपये हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं मैंने लॉस कम से कम लिया हूँ उसे इस लेग की वजह से। तो अगर मैं यहीं पे ही अपना एक और बाइंग डालूँ 22,300 की, तो देखो ये वाला लॉस भी कैप्ड हो गया। अब ये आ गया है हमारा आयरन कोंडोर, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर आयरन कोंडोर बन गया। आयरन फ्लाई भी बन सकता था, मतलब लाइक मैं बता रहा हूँ ना, विजन के हिसाब से काम करना है, ठीक है। मैं अगर मान लो इसी प्लेस पे जाके एक पुट और एक कॉल दोनों अगर इन द मनी बाय कर लेता तो सोचो, तो आयरन फ्लाई बन जाता, है ना। मतलब हमें विजन के हिसाब से काम करना है। और अब हमें मिल रहा है 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड। जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो 1,400 पे कैप्ड हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना। और हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो 1,000 रुपये का हो गया। मतलब लॉस हमारा ज़्यादा हो रहा है, बट मतलब जो पहले लॉस हो रहा था और हमारे रेंज से मार्केट चली गई थी बाहर, उससे तो बढ़िया है। हमने जो स्ट्रैटेजी है वो संभाल लिया है। मार्केट दोबारा से अगर आप चार्ट देखो तो यहाँ से नीचे आते हुए यहाँ तक आई 13 तारीख तक, जब तक हमें प्रॉफिट मिल रहा था अच्छा खासा हम निकल सकते थे। बट उसके बाद जो हमारा ब्रेक इवन है उसे भी क्रॉस करके ऊपर चली गई, ठीक है। उसके बाद थोड़ी कंसोलिडेशन आई 30 तारीख कहाँ पर है, 30 तारीख ये रही, ठीक है। कंसोलिडेशन आई उसी के आसपास, उसके आसपास ही हम अभी भी प्रॉफिट मिल रहा है हमें। और ये जो एक आप देख रहे हो, ठीक है, ये मूव देख रहे हो, ये एकदम सीधा मूव है। इसमें ये नहीं है कि मतलब लाइक ऐसे कि थोड़ा ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, जैसे ये ऊपर का मूव आया नीचे गया, ठीक है, फिर ये एकदम से ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। मतलब ऐसे कंसोलिडेशन बहुत कम है, कंसोलिडेशन कम है, करेक्शन कम है। करेक्शन होती है तो फिर भी संभाल लेते हैं। अब मैंने आपको एक से स्ट्रैटेजी बता दिया, ऐसे आप अपने विजन के हिसाब से ट्रेड बना सकते हो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड पीएनएल, ठीक है। और ये स्टॉक मॉक का एक ऐप है, मतलब वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट ऑप्स्ट्रा भी है एक, उस पर भी बना सकते हो। और अगर मैं इसे ईओडी में ले जाऊँ, जैसे अब ये 29 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी एक और लेग ऐड कर लिया था, तो अब मेरे पास 1.5% का हो गया है यहाँ से और 0.1% हो गया है यहाँ से। अगर मार्केट गिरेगी कल तो मेरे को फ़ायदा होगा, नहीं गिरेगी तो मेरे को मैक्स लॉस जो होगा वो 1,400 का होगा, ठीक है। और अगर वो भी 1,400 आपको कम करना है, मैं उसके लिए भी बता सकता हूँ कि जो हमने ये सेल का लेग डाला था 60 रुपये का, ठीक है, अगर ये 30 पे आ जाए कल, 30 पे आ जाए, नहीं तो मान लो आप 25 पे आ जाए, इसको एग्जिट करो और इन द मनी चले जाओ, ठीक है ना। ये 22,700 है और इन द मनी चले जाओ और इन द मनी सेल करते रहो, प्रीमियम्स कलेक्ट करते रहो, आपका लॉस कम होता रहेगा,
ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ और ठीक है, ये गए हम आगे, तो यहाँ पे मुझे कुछ 1035 का प्रॉफिट हो गया करंटली। और अगर आप ये 23,000 के मार्जिन के हिसाब से देखोगे, क्योंकि मैंने दोनों तरफ ऐड कर लिया, नहीं तो 50,000 इसमें लगते अगर वो मैक्सिमम लॉस वाली मैं नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेग ऐड नहीं करता, तो उसके हिसाब से शायद ये और आधा हो जाता, लाइक ऐसे 2% हो जाता, तो फिर भी ठीक है, कोई बुरा नहीं है ना। तो ऐसे आप कोई भी ट्रेड संभाल सकते हो। तो ये वीडियो एंड करते हैं, बहुत बड़ी हो गई है। मैंने कोशिश करी कि मैं पूरा आपको समझा सकूं, ठीक है, कि हम बाइंग अगर करते हैं तो बाइंग क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमारा लॉस बड़ा होता है, हमारा जो पीओपी होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम रहती है, ब्रेक इवंस कम रहते हैं, है ना। और जो प्रॉफिट होता है उसका भी तभी होता है जब वो इन द मनी जाए, है ना। इन द मनी के बाद है प्रॉफिट, पहले थोड़ी है। बट इसमें क्या है, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम इतना खोएंगे और इतना पाएंगे। और अगर हम खो रहे हैं तो उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, राइट। और हमने एक पॉइंट बना रखा है कि हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे अगर हमारे फेवर में नहीं है ट्रेड, तो बस। तो वीडियो भी एंड करते हैं। ये वीडियो लाइक ऐसे बेसिक नॉलेज के लिए है बस, ठीक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरे एक पीएनएल की वीडियो है 3 साल की, जहाँ पे मैं खुद ब्रेक इवन रहा हूँ, उसका कार्ड मैं यहाँ लगा देता हूँ। आपने अगर नहीं देखी तो वो भी देखिए, उसमें मैंने अपना इक्विटी और ऑप्शन ट्रेडिंग उन दोनों के बारे में स्पेसिफिकली बताया हुआ है। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, बाय बाय। और ये सब मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब लाइक हमने सिंपल डेबिट स्प्रेड को देखो आयरन कॉन्डोर बना दिया अपने विजन के हिसाब से। तो आप ऐसे ही ट्राई, मतलब लाइक ऐसे टेस्ट और ट्राई करते रहोगे, ट्राई एंड हिट करते करते ऐसे ही स्ट्रैटेजीज बनती हैं और ऐसे ही काम होता है। ऐसे ही अपने विजन को प्ले कर सकते हो मार्केट में और बड़े लॉस से बच सकते हो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जितना सर्वाइव करोगे उतना अच्छा आप चलते रहोगे। और मान लो आज ही सारे पैसे खो दोगे तो कल क्या करोगे फिर, है ना। कल कहाँ से लाओगे पैसा। अगर सर्वाइव करते रहोगे, आज छोटा लॉस हुआ, कल क्या पता बड़ा प्रॉफिट हो जाए। जो ट्रेडिंग है सारी रिस्क मैनेजमेंट ही तो है, कि अगर आप 40% भी ठीक हो और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है आपका, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो, है ना। तो बस वीडियो एंड करते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो वीडियो मैंने कार्ड्स में लगाई है वो भी प्लीज़ ज़रूर देखिए, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आई होप आपको इन वीडियोस से कुछ सीखने को मिल रहा है। और अगर मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसके लिए कोई शॉर्ट वीडियो बना दूँ या फिर कॉमेंट में ही उसका जवाब दे दूँ। तो वीडियो एंड करते हैं, बाय बाय।